नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखते हैं आज राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति के सीईटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आज उसी के अंतर्गत अपन बात करते हैं यहां पर और देखते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों को और लेते हैं पहला क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन के सामने। गुड इवनिंग मिस्टर अंजना, गुड इवनिंग मिस अंजानी। अरे आओ ना सर जी, बिल्कुल आ गया ना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए साल के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यहां पर। और देखते हैं चलते पहला क्वेश्चन लेकर के आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो एक बार, और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है, एक बार इसको देखो फिर आगे की बात करते हैं। एक बार देखो आगे इसके अंतर्गत बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, उसका आंसर दो फिर बात करते हैं आगे की। देखो एक बार पहला क्वेश्चन देखो एक बार। राम राम सर जी, पूजा माहौर, राम राम। बिल्कुल सिद्धार्थ, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू सबको। ममता मीणा, यस सर। चलो आगे देखते हैं। देखो एक बार राजस्थान संघ का निर्माण, राजस्थान संघ का क्या करते हैं यहां पर बात करते हैं सबसे पहले। और राजस्थान संघ की रही बात तो देखो एक बार राजस्थान संघ का निर्माण आपको पता है 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ है। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था यहां पर आपको पता है, जब मत्स्य पूर्व और तारीख दे रखा सिर्फ 25 मार्च 1948 ईस्वी को। उस समय महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था तो आपको पता है उस समय महाराज प्रमुख की अगर बात करें पन तो महाराज प्रमुख कौन था तो धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। कौन था? धौलपुर का शासक कौन था? पहले का था, द्वितीय का नहीं। द्वितीय का तो कौन था? भीम सिंह था, कोटा का शासक। ओके माय डियर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर अनु। चलो यहां पर कौन था तो आपको पता होना चाहिए भीम सिंह। दूसरे की बात कर रहा हूं, दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण की तो कौन था? भीम सिंह कोटा का शासक था, है ना। ठीक है, तो यहां पर मारावल कोटा हो जाएगा, है ना, मारावल कोटा। आपको पता है इस दौरान अगर दूसरे चरण की बात करें, कौन से चरण की? दूसरे चरण की, यह भी पता होना चाहिए। और दूसरे चरण की बात करें तो आपको पता दूसरे चरण का यहां पर कौन कौन से उसमें शामिल थे तो देखो बाबू झाड़ो कीको प्रसाटो, बाबू झाड़ो कीको प्रसाटो, ये उसके अंतर्गत क्या थे? ये उस समय राजेश में शामिल थे। यहां पर बात करते हैं बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये 7 इसके अंतर्गत क्या थे? शामिल थे, जिससे दूसरा चरण बना था। आज तो मेरा पहला ही है सर। सर सही है सर, है ना। अच्छा आज तेरा पहला ही है ना। हाँ सर, मैं भी आ गई। अनु खंगार, बिल्कुल। राम राम मंजियो, अच्छा राम राम मांजियो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप आ गए नु, बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, तो यहां पर कौन होगा? मारावल कोटा। इसके आगे की बात करते हैं। देखो पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? आपको पता है पंडित हरिनारायण शर्मा को यहां पर क्या किया गया था? इसे अलवर के शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, क्योंकि उस समय ये अलवर के जो शासक थे इतने वयस्क नहीं थे, इस कारण इन्हें क्या किया? अपने प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। तो यहां पर देखो निशु, आपकी भी राम राम, सबकी सुन लिए मैंने। प्रियंका शर्मा, गुड इवनिंग सर। प्रियंका गुड इवनिंग। नेट नहीं चल रहा? अच्छा आपका नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं इसका? मेरा थोड़ी नहीं चल रहा है ना। हाँ नेट देना सर जी उधार, बिल्कुल नेट ले लो आप उधार, कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड लगा लो। हाँ, यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूं, चला लो अपना। ठीक है, तो यहां पर देखो दूसरे क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा तो दूसरे के अंतर्गत आंसर होगा यहां पर अलवर का शासक जय सिंह। कौन होगा? अलवर का शासक जय सिंह। मीणा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग मीणा जी, गुड इवनिंग। देखो आगे की बात करते हैं। इसके आगे देखो राजस्थान में राज प्रमुख का पद, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो राज प्रमुख का जब एकीकरण पूरा हुआ था ना, तो उस दौरान यहां पर क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये राज प्रमुख का पद क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। सर मैं आपसे मिलने गया और आप तो मुझे देखकर भी। चलो देखो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
राजपुताने में वीर भारत सभा, राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? तो राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था, यह भी पता होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो, अर्जुन लाल सेठी ने तो 1907 ईस्वी में नहीं किया था वीर भारत सभा की, विजय सिंह पतिंग ने 1908 में नहीं किया था, रास बिहारी बोस ने 1909 में नहीं किया था, केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल सुरेंद्र तू आ गया आज तो ना। तो किसने की थी वीर भारत सभा की स्थापना? केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में की थी। बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल है ना। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो अभी पढ़ाई था अपन ने, आपको पता किसने की थी? गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट ने की थी। किसने की थी? गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट ने की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में की थी वीर भारत सभा की स्थापना। यहां पर यह क्या था? गुप्त सैन्य संगठन था। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल निशु ए बिल्कुल, हाँ अन्नू बिल्कुल बिल्कुल है ना। पूजा मावर, कहां पर गए पूजा मावर? पूजा, पूजा ने पूजा। चलो कोई ना सर जी, गलत होगा तभी तो सही आंसर का पता चलेगा। हाँ मैं संजानी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तेरे खतरनाक कमेंट आते हैं आजकल, हाँ हाँ यही हो सर जी। अच्छा पूजा है ना, यहीं पे है। आगे की देखो, आगे की बात करते हैं, छठा नंबर के क्वेश्चन की। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट आंसर बताओ क्या है। प्यार जिद से नहीं भाग्य से मिलता, वरना पूरी दुनिया का मालिक राधा के बिना नहीं रहता। मिस यू अंजाना। सर जी अंजाना को प्यार व्यार देनो की रोज सफाई शायरी फेंकना। चलो फटाफट देखो कितने चरणों में हुआ था, फटाफट बताओ। देखे यहां पर 7 चरणों में, बिल्कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। देखो 7 चरणों की अगर नाम की बात करें तो नाम क्या क्या था, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य, मत्स्य यहां पर रखा गया था। उसके बाद में मत्स्य की बात करूं तो मत्स्य के बाद में कौन सा रखा गया था? तो आपको पता दूसरे चरण का नाम क्या था? यहां पर संघ की बात करें, पूर्व की बात करें, इसका संघ भी नाम था और यहां पर पूर्व भी नाम था। इसके बाद में तीसरे चरण का नाम क्या होगा? संयुक्त, संयुक्त नाम होगा ना। तीसरे चरण का क्या होगा? संयुक्त। उसके बाद में आपको पता चौथे चरण का क्या होगा? वृहत। उसके बाद में आपको पता है 5वें चरण का नाम क्या होगा? संयुक्त वृहत। संयुक्त वृहत की बात कर लेते हैं, संयुक्त व्रत की बात कर लेते हैं। उसके बाद में छठे चरण का क्या होगा? तो आपको पता छठे चरण का संघ राजस्थान होगा। क्या होगा? संघ राजस्थान होगा। क्या होगा? संघ राजस्थान होगा। उसके बाद में देखो 7वें चरण की, तो वर्तमान राजस्थान होगा। क्या होगा? वर्तमान राजस्थान इसका ही नाम होगा। इस प्रकार 7 चरण ही है ना। ट्रिक एमपी से बस राजस्थान आए। अच्छा ट्रिक है, एमपी से बस राजस्थान आई। अच्छा ठीक है सर जी, प्यार नहीं करना चाहिए ना, प्यार गंदी चीज है ना। अच्छा अभी ये तो मैं तो समझता नहीं हूं भाई, प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार गंदी चीज है ना, फिर दुनिया कैसे चलेगी भाई ऐसे होगा तो। मैं समझाने, बस आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव जी, बिल्कुल मेरा तो आशीर्वाद है ही यहाँ। हाँ देखो आगे की बात करते हैं। देखो हाँ मैंने तो किसी से नहीं किया, मुझे कैसे पता? नहीं मैंने किसी से नहीं किया है ना, कोई है ही नहीं जीवन में, ऐसे ही हूं मैं तो फ्री आदमी। देखो बात करते हैं राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर महाराजा कौन था उस समय, फटाफट बताओ। जोधपुर का महाराजा कौन था, फटाफट बताओ। देखे है ना, जोधपुर का महाराजा कौन था? तो उस समय आपको पता कौन था? हनुवंश सिंह। कौन था? हनुवंश सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, जोधपुर का महाराजा कौन था? हनुवंश सिंह, ये पता होना चाहिए है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह गुरुजी क्या विचार, आपके प्यार के बिना दुनिया कैसे चलेगी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो मैं संजाना मिस्टर अंजाना, चलो हाँ बिल्कुल, हनुवंश सिंह पाक में मिलना चाहता था प्रियंका, बिल्कुल गुड बात। इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो 8वां, सर्वस्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? फटाफट बताओ किस संस्था की स्थापना की थी? तो उदयपुर में किसकी की होगी?
तो पता है किसकी की होगी, फटाफट बताओ देखे एक बार। निशो, चलो गुड इवनिंग सर जी। निहारिका जांगिड़ गुड इवनिंग। चलो बिल्कुल, यहां पर परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की थी, उदयपुर में की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हाँ करो गुरुजी, मजाक कर रहे हो, सभी से तो करते हो प्यार, स्टूडेंट से। हाँ तो स्टूडेंट से तो बहुत प्यार करता हूं मैं, मेरा जितना प्यार तो कोई स्टूडेंट से करता ही नहीं होगा। सर जी फिर आप कैसे चल रहे हो बिना प्यार के, ये तो बताओ। बच्चे करते हैं ना मेरे से प्यार, हाँ बच्चों से मैं करता हूं, वो मेरे से करते हैं, इसलिए दुनिया चल रही है मेरी, और कुछ नहीं है। निहारिका जांगिड़ बिल्कुल खाओ। देखो इसके आगे की बात करते हैं, देखो मारी बरसाले, यहां पर बात करते हैं, देखो मारी बरसाले री मूमल हालिनी ए आलीजे रे देख। मारी बरसाले री मूमल हालिने री ए आलीजे री देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। एक बार वापस और सुनो, मारी बरसालेरी मूमल हालिने ए आलीजेरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है, ये बताओ फटाफट। तो ऐसे लोक गीतों की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र का हो सकता है, जोधपुर का नहीं होगा, बीकानेर का नहीं होगा, सिरोही का नहीं होगा, कहां का होगा ये, जैसलमेर का। कहां का होगा, जैसलमेर का, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ लव स्टोरी है, बिल्कुल जैसलमेर महेंद्र वर्सेज मूमल लव स्टोरी है, बिल्कुल 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 है ना। हाँ लव के बारे में तो बहुत ज्यादा जानते हो तुम, लव की कहानियां तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाए उसका तो परफेक्ट आंसर दोगे बिल्कुल। तो देखते हैं, देखो जैसलमेर में गाया जाने वाला ये कौन से क्षेत्र में, जैसलमेर में गाया जाने वाला, जैसलमेर में गाया जाने वाला, कहां पर गाया जाने वाला, जैसलमेर में गाया जाने वाला, गाया जाने वाला क्या है ये, श्रृंगारिक लोकगीत है। क्या है ये, श्रृंगारिक लोकगीत। कौन सा लोकगीत है ये, श्रृंगारिक लोकगीत है, आपको पता होना चाहिए। मूमल क्या की थी, यहां पर अपने पोशाक के उदाहरण करके, मूमल ने क्या किया, यहां पर पोशाक सौंदर्य प्रसाधन धारण करके यहां पर क्या किया उन्होंने, अपने इस सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया। इस कारण श्रृंगारिक लोकगीत है ये। लोकगीत मूमल में, लोकगीत आपको पता है मूमल में लोद्रवा, मूमल जो कहां की राजकुमारी थी, लोद्रवा की, कहां की राजकुमारी थी, लोद्रवा की। और लोद्रवा कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है, जैसलमेर। मूमल कहां की राजकुमारी थी, मूमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी वो, जैसलमेर की राजकुमारी थी। आपको पता जैसलमेर की क्या थी, राजकुमारी थी। क्या थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी, ये पता होना चाहिए। और उसने क्या किया था, यहां पर अपने सुंदरता का नख से लेकर के सिक तक, नख से नीचे जमीन में, नाखूनों से, पैरों से लेकर के सिर तक क्या किया था, यहां पर इस अपने वर्णन किया था पूरे सौंदर्य प्रदर्शन का। हाँ नए ऐसे अनजाना कोई नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं। सर जी महेंद्र केमल पर बैठ के जाता है था मूमल से मिलने, रानियों ने केमल को पैर कटवा दिए, रानियों ने केमल के पैर कटवा दिए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, प्रणाम सर जी, सुर भी ऐसा है, आपका प्रणाम एक्सेप्ट करते हैं। नए साल की आपको शुभकामनाएं। ठीक है सर जी, पीडीएफ नहीं भेजी परसों की आपने, अच्छा पूजा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ मैं शेखावत अनु है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माया शेखावत राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे, आपका प्यार भरा नमस्कार है ना। इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माया शेखावत बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। नाक से सिक तक का वर्णन है, वर्णन नहीं है, वर्णन है। बिल्कुल देखो, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, बिल्कुल कौन सा एक राजस्थानी गीत है जो युवती का क्या करता है, सौंदर्य का वर्णन करता। तो यहां पर मूमल नामक गीत है, मूमल नामक गीत है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 11 की, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, यह पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए सुवटिया लोकगीत की। तो देखो एक बार, सुवटिया लोकगीत का संबंध की बात करें तो ग्रासिया स्त्री से नहीं है, सती स्त्री से नहीं है, वीरांगना स्त्री से नहीं है, भील स्त्री से इसका संबंध है।
कौन सी स्त्री से? भील स्त्री से इसका क्या है संबंध? कौन से लोकगीत का? सुवटिया लोकगीत का, है ना? क्या लग रहा हूं अनजानी? होशियार तबर, हाँ बिल्कुल 11 में 4। अरे सर जी मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा है। अच्छा पूजा बहुत बढ़िया, तेरा नेट नहीं चल रहा तो उधार ले ले मेरे से। हाँ चलो इसके बाद में बात करते हैं। देखो भील स्त्री से यहाँ पर इसका सुवटिया लोकगीत का क्या है संबंध है? कौन सी स्त्री से? भील स्त्री से है। तो देखो सुवटिया की बात करते हैं। ये जो होता है सुवटिया लोकगीत, ये कहां पर है? मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्रों की, मेवाड़ की बात कर लेते हैं, मेवाड़ या पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। मेवाड़ या पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रदेश में क्या किया जाता है? ये प्रदेश में गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? ये प्रदेश में गाया जाता है, ये पता होना चाहिए। यहां पर जो पहाड़ी इलाका जो मेवाड़ है, जो इनमें क्या किया जाता है? ये गाया जाता है ना? देखो इसके दौरान बात करते हैं। उसके बाद में यहां पर क्या होता है कि जो भील स्त्रियां होती है वो अपने पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाता है ये गीत। भील स्त्रियां क्या करती है? भील स्त्रियों द्वारा, कौन सी स्त्रियों के द्वारा? भील स्त्रियों द्वारा, भील स्त्रियों द्वारा अपने पति को संदेश भेजती है। कौन से? अपने पति को क्या करती है? पति को क्या करती है? संदेश भेजती है। अपने पति को क्या करती है? वो संदेश भेजती है, ध्यान रखना। इसके माध्यम से वो गा करके अपने पति को क्या करती है? बुलाती है। अच्छा गा के बताओ इसको। पिया पदारो ने मारे देश, है ना? पिया पदारो ने मारे देश, हाँ है ना? वो तो गीत ही अलग है, वो अलग गीत है, ध्यान रखना। इसके आगे की बात करते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष युगल के रूप में गाते हैं। तो बताओ कौन सा है ना? बताओ फटाफट कौन सा लोकगीत है, फटाफट बताओ। देखे 12 नंबर में क्वेश्चन में बताओ फटाफट। अच्छा हम सीडो, है कौन सा लोकगीत है? हम सीडो। कौन सा लोकगीत है? हम सीडो। यहाँ सांवलिया नहीं है, जोरावा नहीं है, सुपना नहीं है, यहाँ पर है हम सीडो लोकगीत है जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा मिलकर के गाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो लोकगीत है ना, ये लोकगीत हम सीडो भी ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध, आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ में और पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत। कहां पर है? मेवाड़ में और पर्वतीय प्रदेशों का, प्रदेश का हम सीडो गीत प्रसिद्ध है। कौन सा गीत है? हम सीडो। हम सीडो ये गीत क्या किया जाता है? ये जो हम सीडो लोकगीत है, लोकगीत है ये लोकगीत। भील पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा, भील पुरुष व स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों व स्त्रियों के द्वारा यह गाया जाता है। भील पुरुषों और स्त्रियों के रूप में यह युगल गीत है, ध्यान रखना। कौन सा गीत है यह? युगल गीत। कौन सा गीत है यह? युगल गीत है, यह पता होना चाहिए आपको। पता कौन सा गीत है यह? युगल गीत है। राजू लाल मीणा, राम राम गुरुजी। राजू बिल्कुल राम राम में पहचान गया तुझे ना? ठीक है, छोटी बड़ी बर्तल में जान गया। चलो माया शेखावत एलडीसी जी, राम राम। हाँ माया शेखावत बिल्कुल बिल्कुल राम राम आपको भी। सुरभि एसआई हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है सर जी, आप जयपुर रहते हो क्या? हाँ बिल्कुल मैं जयपुर ही रहता हूं अनु। संध्या हेलो सर जी, राम राम। संध्या आपका भी राम राम हम स्वीकार करते हैं। देखो बात करते हैं लांगुरिया लोकगीत की। किसकी बात करते हैं? लांगुरिया लोकगीत की क्या करते हैं? बात करते हैं। एक बार देखो लांगुरिया लोकगीत की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके दौरान। देखो एक बार देखो लांगुरिया लोकगीत। अब ये लांगुरिया लोकगीत किस समय गाया जाता है ये बताओ फटाफट। लांगुरिया लोकगीत किस समय गाया जाता है फटाफट बताओ। देखे हाँ देखो लांगुरिया गीत विवाह पर नहीं गाया जाता, होली पर नहीं गाया जाता, प्रेम गीत नहीं है ये। कौन सा गीत है? भक्ति गीत है, ध्यान रखना। कौन सा गीत है ये? भक्ति गीत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये भक्ति गीत है। लांगुरिया आपको पता है केला देवी के भक्तों के द्वारा गाया जाता है। कौन से भक्तों के द्वारा? केला देवी के भक्तों के द्वारा गाया जाता है, आपको पता हो तो। केला देवी के भक्तों के द्वारा। और केला देवी का मंदिर कहां पर है आपको पता है? इस देवी का मंदिर कहां पर है? तो भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में है कि नहीं है? केला देवी का मंदिर भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। मंजू वाह आयोग क्या, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना?
हाँ, यहाँ पर मीणा और गुज्जर इसका क्या करते हैं, मिल करके डांस करते हैं करौली में। बिल्कुल लांगुरिया, बिल्कुल बिल्कुल करौली में, बिल्कुल सही बात है। हाँ है ना, बोरा संत की छतरी है। केला देवी का मंदिर कहां पर है? अरे कहां पर है बताओ, फटाफट बताओ, केला देवी का मंदिर कहां पर है? हाँ, केला देवी के मंदिर के बाहर बोरा भक्त की छतरी भी है। बिल्कुल सर, मेरी भी सुन लो ना। हाँ अनु बताओ ना। हाँ, केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली में, ये पता होना चाहिए। कहां पर है बताओ फटाफट, में ये देख रहा था। कहां पर है? करौली के अंतर्गत। बिल्कुल कहां पर है ये? करौली में। बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि आपको भी पता है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अन्नू की सुनो सर जी। हाँ बता अन्नू क्या बोल रही है, फटाफट बता, फटाफट बता अन्नू क्या बोल रही है। देखो इसके आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अनु सर मैं आ रही हूं 7 को जयपुर पेपर देने। बिल्कुल आजा अनु, बिल्कुल आजा, मेरे को कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके बाय, टाटा गुरुजी। हाँ ठीक है संध्या, आ जाओ अन्नू जी, हम भी जयपुर में ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे 2 ही आंसर दिया, ठीक है ना। चलो इसके दौरान देखो एक बार, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? यह पता होना चाहिए, आपको पता है। तो यहां पर बात करते हैं, देखो एनवी गाडगिल ने तो दिया नहीं, गोकुल असावा ने दिया नहीं, तो फटाफट बताओ यहां पर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? राजपूताना के छोटे छोटे राज्यों को मिला करके हाड़ौती संघ बनाने का क्या किया था, है ना, बात कही थी यहां पर हाड़ौती संघ। आ जाओ, है ना। तो फटाफट बताओ, देखे एक बार 14 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फटाफट बताओ देखे क्या होगा। तो यहां पर कौन होगा, तो यहां पर आपको पता है महाराव भीम सिंह कोटा के द्वारा, महाराव भीम सिंह कोटा के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज अब कोई बातें मत करना, बिल्कुल सही है ना। इसके आगे की बात कर लेते एक बार, देखो एजी आरती राम राम, बिल्कुल है ना। देखो इसके बाद में बात करते हैं, देखो संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना किसने की थी, ये पता होना चाहिए। तो मोतीलाल तेजावत ने, गुरु गोविंद गिरी ने, बुरेलाल भैया ने, भोगीलाल पांड्या ने। फटाफट बताओ किसने की थी, फटाफट बताओ, देखे 15 नंबर का आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने यहां पर संप सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल बिल्कुल, गोविंद गिरी ने की थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आगे की बात करते हैं एक बार, देखो 16 नंबर क्वेश्चन की। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान की बात हो रही है, कौन से किसकी बात हो रही है? संयुक्त राजस्थान की। तो उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन करता कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसके आगे की बात कर लेते एक बार, देखो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? तो आपको पता उस समय अगर मैं बात करूं यहां पर सिरोही की, तो सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा था? बंबई को सौंपा था। किसको सौंपा था? बंबई को। हाँ, पेन बसेरा बनवा दिया है, अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंबई में यहां पर इसका भारत सरकार ने क्या किया था? सिरोही का प्रशासन है बंबई को सौंप दिया था। यहां पर 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में। अब ऐसा कौन सा था आपको पता है? आबू रोड की बात करें, देलवाड़ा एवं अजमेर। आपको पता है सिरोही 2 बार में मिला था, है ना। सिरोही कितने बार में मिला था? 2 बार में मिला था। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, ये पता होना चाहिए। आबू, इसमें देलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही ये सारे मिले थे, आपको पता हो तो, है ना। इसके आगे की बात कर लेते, देखो एक बार राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ है। अब राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और इसी के दौरान आपको पता राज प्रमुख का पद भी समाप्त हुआ है। राज प्रमुख का पद क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। राज प्रमुख का पद क्या हुआ है? समाप्त हुआ है, ये पता होना चाहिए। और आपको पता है इसी दौरान यहां पर राज्यपाल पद बना, राज्यपाल पद बना था,
पद सृजित हुआ था, इस समय राज्यपाल का पद इसी समय हुआ था। और आपको पता है इस समय जो प्रथम राज्यपाल था वो कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी पता होना चाहिए आपको। पता निहाल सिंह क्या था? यहां पर राज्यपाल था, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सिरोज दिया था, सुनील टप्पा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल है ना। इसके बाद में बात करते हैं, देखो धीरज कुमार, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल धीरज, गुड इवनिंग आपको भी। उम्मेद जांगिड़, गुड इवनिंग उम्मेद। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक बार देखो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मत्स्य, देखो यहां पर मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया यह पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? यहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये बिल्कुल बिल्कुल राजूलाल मीणा, शोभाराम, बिल्कुल राजू, बिल्कुल ए इज करेक्ट है ना। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? यहां पर मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट फालतू कमेंट ना करें प्लीज। हाँ बिल्कुल, कोई भी फालतू कमेंट मत करो रे। हाँ सब सुधर जाओ रे। देखो इसके बाद में बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बिल्कुल आपको आंसर आता, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। पूजा कंवर, बिल्कुल राम राम पूजा। बिगड़े कब थे जो सुधर जाए। बिल्कुल, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। देखो 22 नंबर के क्वेश्चन की, देखो यहां पर बात करते हैं लांगुरिया गीत का संबंध है। तो लांगुरिया गीत का किससे संबंध रहता है? शीला देवी से है नहीं, करणी माता से है नहीं, रानी सती से है नहीं, तो किससे संबंध है? केला देवी से इसका संबंध है। बिल्कुल धीरज कुमार, बिल्कुल पूजा मावर डी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, केला देवी से इसका संबंध है। और इसका मंदिर कहां पर है? तो करौली में। कहां पर है मंदिर इसका? करौली के अंतर्गत है। और यहाँ के जो लोग हैं, बात करें यहां पर जैसे मीणा और गुजरों की, मीणा व गुजरों की बात कर लेते हैं। मीणा व गुजरों की बात करें तो आपको पता कौन सा गीत गाते हैं ये मिलकर के? ये है लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? ये लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? ये लांगुरिया गीत गाते हैं। सबसे लंबा गीत है, बिल्कुल अनन्या अनु खंगार, सबसे लंबा गीत यही है। 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 बिल्कुल, त्रिकुट पहाड़ी करौली के अंतर्गत ये बना हुआ है ना। ठीक है, हाँ यादव वंश की कुलदेवी है ये करौली के अंतर्गत। सिद्धार्थ, बिल्कुल सही बात है। इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो आपको पता जैन माता पर नहीं गाया जाता, ब्रह्मा मंदिर पर नहीं गाया जाता, किस पर गाया जाता है? केला देवी के मंदिर पर। बिल्कुल, त्रिकुट पहाड़ी पर जीन माता का सबसे लंबा तो रुसाले गिजर। देखो बात करते हैं इसके बाद में केला देवी की। हाँ जिनका सबसे बड़ा तो, जिनका सबसे बड़ा तो कैसे होता है लांगुरिया गीत? पूजा कंवर शेखावत, यूट्यूब पे देखो लांगुरिया गीत पता चल जाएगा। सर प्रश्न का लेवल और ज्यादा लाओ। बिल्कुल सुरेंद्र लाते हैं ना, बिल्कुल लाते हैं सर जी। जिन माता का है लंबा गीत, अच्छा जीन माता है, रेवासा सिक्कर की, है ना। गाकर बताओ गीत। अच्छा पूजा, भारती धीरवानी, भारती धीरवानी। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? फटाफट बताओ, ये सब लड़कियों का आता है ये क्वेश्चन, है ना। फटाफट बताओ, देखे फटाफट बताओ। प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बताओ फटाफट क्या होते हैं? पटेलिया बिछियो लालर क्या होता है? 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, फटाफट बताओ। देखे लोकगीत है, बिल्कुल ये राजस्थान के क्या है? लोकगीत। क्या है ये? राजस्थान के लोकगीत है। देखो आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। आदिवासियों के द्वारा, किनके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं ये। आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में, आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। कहां पर गाए जाते हैं ये?
आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। कहां पर गाए जाते हैं आदिवासी? सर आपकी क्लास कोई सीसीटीवी रखकर तो पढ़ ही नहीं सकता, सीसीटीवी रख करके पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है ना। लांगुरिया ने एक पंप चला दे, हवा निकल गई पहिया की, इसे गाते हैं सर। आप भी तो यूट्यूब पर ही हो सर जी, तो आप हमें गीत गा के बता दो। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है बिल्कुल, जितू टेलर। बिल्कुल आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, पटेलिया बिच्छू लालर वो माछर क्या है? ये राजस्थान के देख लो, आपको पता है यहाँ पर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मारवाड़ के नहीं है, मेवात के नहीं है, हाड़ौती के नहीं है, किसके हैं? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, मेवाड़ के, है ना, बिल्कुल। चलो इसके आगे की बात करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, पावना गीत कब गाया जाता है? तो आपको पता पावना गीत कब गाया जाता है? आपको पता है उस समय जब जमाई अपने ससुराल आता है तब क्या गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। तो बिल्कुल 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 है ना, ससुराल में जमाई के आगमन पर जिनकी शादी होगी उनको पता लग जाएगा, फिर ये उनका हस्बैंड घर पर आएगा और उसकी मम्मी गाना गाएगी, फिर जमाई जी पधारो मारे घर, जमाई जी पधारिया मारे घर। बिल्कुल है ना, तब पता लग जाएगा पावना गीत। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ मम्मी भी गाएगी, हाँ बिल्कुल पूजा तेरी मम्मी तो गाएगी, तू थोड़ी गाएगी। यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ उस समय गाया जाता है, अब जिनको शादी हो जाती है उनको ही पता ही है। हाँ ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। देखो पावना नामक गीत गाए जाते हैं नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारी लोकगीत, ये किसानों का प्रेरित गीत है। नहीं, ये दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। नए दामाद को, नया दामाद, अब नया दामाद कब रहता है? वो यहाँ पर जब पहली बार आता तब तक ही नया दामाद है वो। हाँ ऐसे तो गाए जाते बार बार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहली बार तो गाए ही जाते हैं। और नया दामाद जब घर आता है तो ससुराल पक्ष की उसकी सास, उसकी साड़ियां मिल करके पड़ोसी औरतों को बुला लेती है और फिर पावना की क्या करती है? गीत गाती है। यहाँ पर सर पावना पुराने होने पर पीवना बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा बिना सही जानकारी है, पीवना सांप बन जाते हैं जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। बिल्कुल हाँ है ना सर जी, गाओ, गा कर बताओ, ये प्रैक्टिस तुम्हें करना चाहिए पूजा अभी से। हाँ हाँ बिल्कुल, उम्मीद जांगिर सालिया, हाँ गा कर बताओ सर जी। चलो जच्चा बच्चा होने पर सरकारी जमाई वंशा जना लाड कोडे। अच्छा इसके आगे की बात करते हैं। देखो पंडित जसराज का संबंध किससे है? पंडित जसराज का संबंध किससे है? गुड क्वेश्चन। 28 नंबर की बात करते हैं। देखो पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से। किससे है? मेवाती घराने से है। तो देखो मेवाती घराना की बात करें तो देखो यहां पर इसका उस्ताद की बात कर लेते हैं। किसकी? उस्ताद की। देखो उस्ताद की बात करता हूं, उस्ताद। और यहां पर इसका उस्ताद कौन था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो गग्गे नजीर खां था, गग्गे नजीर खां यहां का उस्ताद था, पता हो तो। गग्गे नजीर खां क्या था? इसका उस्ताद था मेवाती घराने का, आपको पता है। और इस गग्गे द्वारा, नजीर खां द्वारा, ये जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना माना जाता है। और पंडित जसराज इस घराने से संबंधित थे। तो यहां पर ये जयपुर ख्याल का, देखो ये जयपुर ख्याल का प्रसिद्ध घराना है। जयपुर ख्याल का क्या ही है? प्रसिद्ध घराना है, ये भी पता होना चाहिए। और उसका संबंध है ना, पंडित जसराज का संबंध इस जयपुर घराने से ही है ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना है। नर्तकी कथक शैली का क्या है? आदिम घराना। तो बताओ नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा? 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट बताओ तो कौन है? जयपुर घराना। नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना किसको माना जाता है? जयपुर शैली को माना जाता है। देखो यहां पर बात करता हूं, अगर मैं बात करूं जयपुर घराने की तो देखो यहां पर हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना करता है, आपका पता होना चाहिए। हिंदू शैली का, कौन सी शैली का? हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं, निधित्व की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना करता है।
जयपुर घराना करता है। कौन करता है? जयपुर घराना करता है, ये पता होना चाहिए। इसके दौरान मैं बात करता हूं, देखो जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। ये कथक शैली का क्या है? आदिम घराना है। आदिम क्या है? ये घराना है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो उसके अलावा भी जयपुर घराने के कथक जो नृत्य है ना, उसमें हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और क्या होती है? ग्रहण करने योग्य होती है ना। इसके दौरान आपको पता है जयपुर घराने की परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक 5 गांव के व्यक्तियों को नाम से विकसित हुई थी, और इनकी 5 शाखाएं हैं कथक घराने की, जयपुर घराने की, कथक शैली की। बिल्कुल है ना। हाँ, आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताओ। सावन के महीने में राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताओ फटाफट। कौन सा है? फटाफट बताओ। कजरी नहीं है यहाँ पर, रशिया गीत नहीं है, रशिया गीत नहीं है, लोटिया नहीं है, तो कौन से हैं? सावन के महीने में तीज नामक गीत गाए जाते हैं। तीज, हाँ बिल्कुल, हाँ तीज गाए जाते हैं। बिल्कुल 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 है ना। उसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो 31 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। एक बार देखो, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ख्याल है जो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो यहां पर बात करते हैं जयपुर घराने के प्रवर्तकों की। तो कौन था यहाँ पर? आपको पता है मन रंग था। कौन था? मन रंग। और इसको भूपत खां के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसको? भूपत खां के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल है ना, मन रंग था। चले जाओ, जले जो उसको जलाओ, नाचो छम्मा छम्मा। हाँ चलो जी सर, है ना। बिल्कुल है ना, मन रंग था। इसको भूपत खां के नाम से भी जाना जाता था, और इसके द्वारा ही ये ख्याल जयपुर घराने वाला जो ख्याल था ना, इसके द्वारा ही क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आपको पता है इसकी यहाँ पर 2 उप शाखाएं भी है। इसकी जयपुर घराने की कितनी शाखाएं हैं? 2 उप शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं ये भी पता होना चाहिए। अब देखो 2 उप शाखाएं हैं, तो देखो पहली शाखा कौन सी है? पटियाला घराना। कौन सी है? पटियाला घराना। कौन सा घराना है? पटियाला घराना की बात करते हैं। और आपको पता है पटियाला घराना की बात करें तो यहाँ का प्रवर्तक कौन था? तो प्रवर्तक की भी बात कर लेते हैं। देखो प्रवर्तक फतेह अली है। कौन है? फतेह अली। कौन है? यहाँ का घराना फतेह अली भी है। और यहाँ पर आपको पता है अली बख्श भी है। यहाँ पर दूसरा कौन सा है? अली बख्श। अली बख्श की भी बात कर लेते हैं। ये इसके क्या है? प्रवर्तक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, देखो अतरौली घराना। दूसरा घराना कौन सा है? अतरौली घराना। अतरौली घराना की बात कर लेते हैं। कौन सा घराना है? अतरौली घराना की बात कर लेते हैं। आपको पता है यहां पर इस घराना का कौन प्रवर्तक था? साहब खां प्रवर्तक था। कौन था? साहब खां। कौन प्रवर्तक था इसका? साहब खां इसका क्या था? प्रवर्तक था। ये भी पता होना चाहिए, है ना। हाँ अरे बंदर हमारी साइड बहुत है, शीशा देखते पूरे दिन छत पे बैठ के। अरे सुरभि, देखो इसके बाद में बात करते हैं। एक बार देखो आगे की भी बात कर लेते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के जो लोकगीत है उनकी किस भावना के परिचायक है? इसकी भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। एक बार देखो मरुभूमि के लोकगीतों की बात हो रही, तो देखो एक बार मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक का? तो उमंग के नहीं है, वियोग के नहीं है, हृदय की पीड़ा के हैं। किसकी है? हृदय की पीड़ा। और यहाँ पर आपको पता हृदय की पीड़ा कब होती है? जब आपको पता उसका प्रेमी मिलने नहीं आता, उसका पति घर पर समय पे नहीं आता, फिर हृदय में क्या होती है? पीड़ा ही होती है।
तो यहाँ पर उस मरुभूमि में ऐसे गीत जो गाए जाते हैं प्यार भरे, वो लोक गीत किस भावना को प्रकट करते हैं? हृदय की पीड़ा को प्रकट करते हैं। बिल्कुल है ना? हाँ, सभी नहीं होगा काका जी। इसके बाद में बात करते हैं, देखो 33 नंबर के क्वेश्चन की। द होगा इसका, द होगा। चलो पायलगर, पूछो मत सरजीत से इस पीड़ा को। हाँ, मत पूछो इस पीड़ा के बारे में। विराग गीत है, विराग गीत है। हाँ, इसका कोई राग नहीं होता। बिल्कुल सुरेंद्र, इसकी कोई राग नहीं होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो इसके बाद में देखो, एक बार बात करते हैं राजस्थान में झरोवा गीत। झरोवा गीत एक विरह गीत या जन्मोत्सव गीत या वधु विदाई गीत या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। तो बताओ झरोवा गीत क्या होता है? 33 नंबर के क्वेश्चन में बताना है झरोवा गीत की। फटाफट बताओ। देखे झरोवा गीत की बात करें तो ये क्या है? एक विरह गीत है, एक विरह गीत है, और ये प्रेमी को बुलाने के लिए गाया जाता है। एक प्रेमिका प्रेमी को बुलाने के लिए गाया जाता है। बिल्कुल है ना? मैं इसका उत्तर दूं विरह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र, बिल्कुल है ना? हाँ, विरह गीत है ये। हाँ बिल्कुल। अब वो प्रेमिका ही समझ सकती है इस भावना को, है ना? वो प्रेमिका ही क्या हो सकती है? इस चीज को समझ सकती है, उसको कितनी विरह होती है, कितनी पीड़ा होती है। और ये बिल्कुल रुसाली गुजर, बिल्कुल है ना? तो ये विरह गीत है। कौन सा गीत है ये? विरह गीत है। हाँ हाँ सर, बिल्कुल है ना? मनोज बीना, मेरी प्रेमिका कब आएगी? ज्ञान वर्मा, ये तो तुझे ही पता, नौकरी लगेगी तभी आएगी। हाँ है ना? हाँ, ऐसे थोड़ी आ जाती है। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, नहीं समझ सकते हम, अपन इस चीज में पढ़े ही नहीं अभी। चलो इसके बाद में बात करते हैं। एक बार देखो 34 नंबर के क्वेश्चन की। जोरावर लोकगीत का संबंध है, जोरावर लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। बताओ जोरावर लोकगीत का संबंध किससे है? फटाफट बताओ। देखें 34 नंबर के क्वेश्चन की क्या हो रही है? बात हो रही है। फटाफट बताओ। देखें, हाँ, जोरावर गीत किससे संबंध है? जैसलमेर से। जोरावर गीत कहां से संबंधित है? जैसलमेर से। देखो एक बार बात कर लेते हैं आगे की। देखो 35 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत में के अवसर पर गाए जाते, होलार राजस्थानी लोकगीत किस समय या किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो बताओ। ये आपको हुलरिया हुलाए ऐसा कोई गीत होता होगा, है ना? हुलरिया हुलाए ऐसा कोई गीत होता होगा, उस समय ये लोकगीत गाया जाता। तो फटाफट बताओ किस समय गाया जाता है? तो यहां पर विवाह के समय तो गाया नहीं जा सकता, यहां पर गणगौर के समय नहीं गाया जा सकता, विवाह के समापन पे गाया नहीं जाता। तो किस समय गाया जाता है? शिशु का जन्म होने पर। हालरिया हुलाए होलार ऐसे जो गीत गाए जाते हैं ना, ये गीत यहां पर शिशु का जन्म होने पर गाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, नाइस क्लास सर जी, बिल्कुल जाटनी नाइस। सभी एक बार इस वीडियो को लाइक करो, सभी एक बार। इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो 36 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सी गायकी है जो लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है? ढोला शामिल है, आल्हा शामिल है, बारह मासा शामिल है, लेकिन ध्रुपद गायकी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है? ध्रुपद गायकी। तो देखो एक बार ध्रुपद गायकी भी क्या कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये प्रारंभ की बात करें तो देखो ये प्रारंभ कब हुई थी, किस शासक के समय हुई थी, इसकी बात कर लेते हैं। देखो मानसिंह, मानसिंह की बात करें, मानसिंह तोमर के शासन काल में। किसके शासन काल में? मानसिंह तोमर के शासन काल में ये ध्रुपद गायकी प्रारंभ हुई थी। मानसिंह तोमर के शासन काल में ये क्या प्रारंभ हुई थी? ध्रुपद गायकी प्रारंभ हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। राजस्थान में सर्वप्रथम बैराम खान ने इस गायकी का प्रचार किया था। बात करूं देखो राजस्थान में, राजस्थान में यहां पर देखो आप सर्वप्रथम बहराम खां, सर्वप्रथम बहराम खां की बात कर लेते हैं। बहराम खान ने इसका प्रचार प्रसार किया था। इसका क्या किया था? इसका प्रचार प्रसार किया था।
इसका क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था, यह भी पता होना चाहिए। बहराम खान ने राजस्थान में इसका क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था, यह भी पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो अकबर के समय में जैसे तानसेन था और उसके गुरु जैसे स्वामी हरिदास थे, नाम एक बेजू भी था, आपको पता उसके बाद में गोपाल भी था, आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक यहां पर शामिल थे अकबर के समय में भी, है ना। हाँ, है ना, ठीक है। पायल गर्ग एलडीसी की हो तो रही है, और कौन सी होगी फिर इसके अलावा। इसके बाद में कला और संस्कृति की क्लास तो है अभी, अभी कला और संस्कृति की क्लास चलेगी, बहुत अच्छे नाच गाने डांस चलेंगे, बस, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, अभी नाच गाने डांस चलेंगे, देखे आपको कितने गीत आते हैं, देखे। इसके बाद में देखो एक बात, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ, राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। इंग्लिश की 9 बजे होगी, कोई बात नहीं, सीईटी का नहीं दे रहे तो भी हाईकोर्ट एलडीसी में आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री भी आएगी, कला संस्कृति भी आएगी, क्या दिक्कत है। वो ढूंढ रहे हैं वजह मेरे मुस्कान की, नादान मेरे सजदों से बेखबर है। देखो एक बार बात करते हैं इसके आगे की, 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है, स्वामी हरिदास का, सदा रंग का, श्यामा शास्त्री का, तिरुनाल राम वर्मा। स्वामी हरिदास का है, ये अकबर के शासन काल में था, है ना, अकबर के शासन काल में था, ठीक है। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं एक बार, देखो राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है, पर्यावरण से, चिकित्सा विज्ञान से, खेल से, फटाफट बताओ, 39 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट बताओ। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यावरण से नहीं है, विज्ञान से नहीं है, खेल से भी नहीं है, तो किससे संबंध है, संगीत से। किससे है, संगीत से, पता होना चाहिए। इसके आगे की बात कर लेते हैं एक बार, देखो गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी, ये गौर जातियां हैं, डागुर जातियां, उनका संबंध किससे, ऐसे गीत उनके द्वारा गाए जाते हैं। नील उद्योग, हस्तकला, चित्रकला स्कूल या ध्रुपद गायकी, तो कौन सा आंसर होगा, ध्रुपद गायकी, कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल रुशाली, बिल्कुल हरिदास के बारे में कहा जाता था, आने। इसके साथ अपन बाद में ये जो क्लास है, मैं इस क्लास का दी एंड यहीं पर करता हूं, और यहां पर उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहां पर राजस्थान की कला और संस्कृति का जो क्लास है इसके बाद में शुरू होने वाली है, उसको मैं शुरू करता हूं। इसी क्लास से मैं लेता हूं थोड़ा सा आपसे विदा।